हेलो बच्चों, मैं श्रीमती पूजा पाठक आज आप लोगों के लिए चैप्टर 4 समांतर श्रेणी को लेकर आई हूँ। अध्याय 4 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, ये बताइए कि आपने कभी श्रेणियों के बारे में सुना है? क्या होती हैं श्रेणियाँ? ऐसी संख्या या श्रृंखलाएं जिनमें क्रमित संख्याओं के बीच में एक निश्चित संबंध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? श्रेणियां कहते हैं। आप लोग जैसे शुरू से ही गिनती पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 पहाड़े पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें श्रृंखलाओं के अंतर्गत आती हैं। समांतर श्रेणियों को ऐसी सूची जिसमें पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है, ये श्रेणियां क्या कहलाती हैं? समांतर श्रेणियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 4 10 16 22, दूसरा ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5। तो हमने समांतर श्रेणियों के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। इसके प्रथम पद को स्मॉल a तथा सार्वंतर को d से दर्शाते हैं। तो अगर ये मानते हैं तो ये श्रेणी हम लोग को समांतर श्रेणी किस तरह से प्रदर्शित होगी? a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। बच्चों, पहला पद तो आपने प्रथम पद समझ लिया कि पहला जो आएगा वो पहला पद होगा, किंतु सर्वांतर क्या होता है? देखिए, सर्वांतर समांतर श्रेणी के कोई भी दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम सर्वांतर कहते हैं और इसे डी दर्शाते हैं। समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, आइए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी के पद यदि प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो प्रथम पद a1 को हम a मानते हैं। दूसरा पद जो समांतर श्रेणी का होता है वो a प्लस डी होता है। तृतीय पद a प्लस 2d होता है। चतुर्थ पद a प्लस 3d होता है। इसी प्रकार यदि nवा पद की बात किया जाए तो a n मतलब nवा पद बराबर सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a इसके प्रथम पद को तथा d सर्वांतर को प्रदर्शित करता है। सर्वांतर d का मान क्या होता है? a2 माइनस a1, मतलब दूसरे में पहले पद को घटा दिया जाए या तीसरे में से दूसरे पद को घटा दिया जाए, ये हमेशा समान होता है। बच्चों, सर्वांतर तो हर स्थान पे क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए इसे हम an माइनस 1 भी बोलते हैं। अब समांतर श्रेणी का nवा पद हमने बताया क्या होता है सूत्र? an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद d। समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है? यदि किसी समांतर श्रेणी में n पद ही अंतिम पद होता है, अंतिम पद को हम l से प्रदर्शित करते हैं, तब उसका nवा पद ही अंतिम पद होता है। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य समांतर माध्य यदि स्मॉल a, कैपिटल A, b समांतर श्रेणी में ये तीन पद हैं तो a को, कैपिटल A को, स्मॉल a और b का समांतर माध्य कहते हैं तथा इसका सूत्र होता है a बराबर a प्लस b बटे 2। इसका अर्थ है यदि दो पदों का समांतर माध्य निकालना है तो दोनों पदों को जोड़कर उनमें 2 का भाग दिया जाता है, इससे समांतर माध्य प्राप्त होता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। समांतर श्रेणी 100 70 40 डैश 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 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। अब इस समांतर श्रेणी में 100 70 और 40 दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला पद a1 बराबर क्या है? 100 है। दूसरा पद a2 बराबर 70 है। अतः इन दोनों पदों का अंतर सर्वांतर क्या हो जाएगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो 70 ऋण 100 बराबर कितना आ गया? ऋण 30 आ गया। अब हम देखते हैं कौन सा पद याद करना है, वही n का मान होगा। तो n बराबर कौन सा है? 40वां पद, मतलब 40 हो गया।
अब nवें पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद d। a 40 का मान हो जाएगा, a का मान 100 धन कोष्टक 40 ऋण 1 कोष्टक बंद ऋण 30। a 40 बराबर 100 धन 39 गुणा ऋण 30। a 40 बराबर, इसको हल करने पे हमें मिलेगा 100 ऋण 1170। इसको घटाने पे हमें प्राप्त होगा ऋण 1070। यही इस समांतर श्रेणी का 40वां